My dear friends, I am Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 11th English poem number 2, The Laburnum Top. The poem Laburnum Top is written by Ted Hughes. ये जो पोयम है वो टेड हिक्स द्वारा लिखी गई है. इट इज़ अबाउट अ रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबनम टॉप एंड द गोल्ड फ्रिंच बर्ड. यह जो पोयम है ये लेबनम ट्री और उसमें रहने वाले गोल्ड फिंच, जिसको अपने यहाँ की भाषा में सोन चिड़ैया कहते हैं, उससे इसके रिलेशन को बताने का प्रयास किया गया है. द ट्री इज़ येलो. पेड़ कैसा है? येलो. येलो क्यों है? क्योंकि पत्तियाँ मतलब लीव्स टर्न इनटू येलो. साइलेंट एंड डेथ लाइक. और शांत है और निस्तब्ध. डेथ जैसे कोई डेड बॉडी होती है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, इस तरह का साइलेंट है. एंड इज़ मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस. और जब इसमें बर्ड आते हैं और उसके बच्चे आते हैं तो ये पुनः पेड़ सजीव हो उठता है. द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर. ये जो येलो जो गोल्ड फ्रिंच बर्ड है वो इस ट्री को ही अपना शेल्टर, अपना आशियाना बनाए हुए है. वेयर सी फीड्स हर यंग वंस. जहाँ वो अपने बच्चों का भरण पोषण करती है. बट एज सून एज द बर्ड लीव्स टू फ्लाई. और जैसे ही जैसे ही जो बर्ड है वहाँ से उड़कर अनंत आकाश में चली जाती है, द ट्री बिकम साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन. तो पुनः पेड़ एकदम शांत और मृतक की तरह मतलब निर्जीव हो जाता है. द पोएम स्टार्ट्स विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबनम ट्री. कविता की शुरुआत लेबनम ट्री के चित्रण से होती है. हुज टॉप वाज स्टिल एंड साइलेंट. जिसका जो ऊपरी भाग है वो स्थिर और शांत है. इट्स लीव्स हैड टर्न येलो एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन. इसकी पत्तियां जो हैं वो पीली हो चुकी हैं और उसके बीज झड़ चुके हैं. इट वॉज अ डे टाइम इन द मंथ ऑफ सितंबर. यह सितंबर महीने का दिन का समय है. व्हेन द ट्री वाज स्टैंडिंग स्टिल एंड डेथ लाइक. जब यह पेड़ निस्तब्ध और शांत खड़ा है. द लाइफलेस ट्री. जो ये जीवन विहीन पेड़ है, बिकम अलाइव बाय द अराइवल ऑफ गोल्ड फिंच बर्ड. ये जो निस्तब्ध प्राणहीन पेड़ है ये गोल्ड फिंच के आने से पुनः सजीव हो उठता है. सी केम टू फीड हर यंगर वन. ये जो गोल्ड फिंच है अपने बच्चों को भोजन कराने के लिए यहाँ पर आई हुई है. हु आर ऑन थिकनेस ऑफ ब्रांचेस. जो इस शाखा के अंदर गहराई में घने में हैं. द ट्री इज़ हर शेल्टर. क्यों? ये पेड़ उनका शेल्टर है, घर है, घोंसला है. सी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच. इसके बाद वह शाखा के अंतिम भाग में आती है. विद द चिरपिंग साउंड. अपनी चिरपिंग मतलब अ साउंड क्रिएटेड बाय द बर्ड. बर्ड के द्वारा जो आवाज़ निकलती है उसे चिरपिंग कहा गया है. सी फर्दर मूव्स टू अदर साइड. इसके बाद वह दूसरे तरफ जाती है ब्रांच शाखा के. विथ रैपिड एंड प्रिकॉशनरी मूवमेंट. तेज गति से और बड़ी सतर्कता के साथ. लाइक अ लिजार्ड. जैसा कि छिपकली को आपने देखा होगा, इधर उधर देखती है, एकदम से तेज भगती है. एज सुन एज सी अराइव्स. और जैसे ही वह पहुंचती है, हर यंगर वंस स्टार्ट चिरपिंग. उसके बच्चे भी आवाज़ करना चालू कर देते हैं. लाइक अ मशीन. जैसा कि मशीन एक साथ कई चलाती है तो ज़्यादा आवाज़ होती है, तो जैसे मशीन. एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स. और वह अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं जिससे पूरे पेड़ में वाइब्रेशन, कंपन होने लगता है. द डेथ लाइक ट्री बिकेम अलाइव एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक. और पुनः जो ये डेथ के तरह जो मृतक जो पेड़ था ये सजीव हो उठता है और इस पेड़ में हलचल होने लगती है. आफ्टर फीडिंग दैम. और अपने बच्चों को भोजन कराने के बाद. सी फ्लाइज टू अदर साइड ऑफ ब्रांच. वह उड़ करके ब्रांच के दूसरे तरफ चली जाती है. हर डार्क कलर्ड फेस. उसका जो काला चेहरा है. विथ येलो बॉडी. इस पक्षी का शरीर येलो होता है और फेस ब्लैक होता है. वॉज बेयरली विजिबल एज सी वैनिश्ड बिहाइंड द येलो ट्री. और वो बड़े मुश्किल से दिखाई देती है जो उस येलो लीव्स में छिपी हुई है. क्योंकि येलो पक्षी का भी कलर है और येलो
पत्तियों का भी कलर है, केवल अपने जो उसका चेहरा ब्लैक है उससे वो पहचान आती है। शी फ्लू अवे इन द स्काई, और फिर वो आकाश में उड़ जाती है। लीविंग द ट्री डेथ अगेन, और फिर वह जो पेड़ है पुनः मृतक के समान साइलेंट हो जाता है। नाउ सी द पोएम फर्स्ट स्टेंजा। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट ही फ्लूज a few leaves yellowing all its seed falling। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड है लेबनम। ये एक प्रकार का शॉर्ट ट्री है जिसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं और इसका सीड पॉइजनस होता है। सिंपल इसका अर्थ यह है कि जो लेबनम का टॉप ऊपरी भाग है वो साइलेंट है, चुप है और निस्तब्ध है। सितंबर का महीना है, दोपहर का समय है और सूर्य खिला हुआ है। इसमें कुछ पत्तियां जो है इसकी येलो हो गई हैं और इसके सीड भी झड़ गए हैं। नाउ सी एक्सप्लेनेशन। इन द अबव लाइन्स द पोएट सेज दैट ही सा लेबनम टी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उसने लेबनम ट्री को देखा है। हुज लीव्स वर येलोस, जिसकी पत्तियां टर्न इनटू येलो हैं। द ट्री स्टॉप इज स्टिल एंड साइलेंट, जो ऊपरी भाग है वो निस्तब्ध और शांत है। इन द डे टाइम ऑफ सेप्टेम्बर मंथ, सितंबर के महीने में दिन के समय। इट्स ऑटमन सीजन, चूँकि किसका सीजन है, पतझड़ का सीजन है। एंड ऑल द सीड्स ऑफ द ट्री हैड फॉलन, और इस पेड़ की सभी जो 20 सीड्स हैं वो झड़ चुके हैं। द पोएट हैज यूज द वर्ड येलो, यहाँ पर जो कवि है वो येलो वर्ड का यूज़ किया है जो यहाँ पर लीव्स और सनलाइट के लिए है। येलो सिम्बोलाइजेज साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी, यहाँ पर येलो शांति, मृत्यु और सुंदरता का भी प्रतीक है। ही डिस्क्राइब्स द होल सीन ऑफ ट्री विद दिस कलर, यहाँ पर कवि जो है पेड़ की जो पूरे पेड़ के दृश्य को कलर के द्वारा, रंगों के द्वारा उसकी व्याख्या की है। नेक्स्ट स्टेंजा। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिर्प, a suddenness, a startlement at branching, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and machine starts up. Of chitterlings and a tremor of wings and thrilling, the whole tree tremble and thrills। Difficult words। goldfinch, a small singing bird with yellow feather, एक छोटी चिड़िया है जो सिंगिंग बर्ड है और येलो कलर की है। ट्विचिंग, अचानक मतलब एक जर्क लाइक मूवमेंट जो अचानक पेड़ में हो रहा है उसके आने से। चिर्प, पक्षी के द्वारा निकलने वाली आवाज़, कभी लो साउंड देती है कभी हाई साउंड। स्टार्टमेंट, मतलब एक शॉक टाइप का फीलिंग। अप्रप्ट, तेज, रैपिड। चिटलिंग, एक प्रकार की चैटरिंग साउंड्स। टर्मर ऑफ विंग्स, इनवॉलेंट्री वाइब्रेशन, मतलब पंखों का अनायास फड़फड़ाना चालू होना। ट्रिलिंग्स, ये भी एक चिरपिंग साउंड है। ट्रेम्बल, टू शेक मतलब हिलना। थ्रिल, सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, अचानक से जोश आना, मतलब पेड़ जो मृतक था, डेथ था, वो इस पक्षी के आने से एक्साइटेड हो गया। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। A goldfinch bird comes to end the death-like scene of the tree makes a sudden chirp sound। गोल्डफिंच के आते ही जो ये पेड़ एक मृतक के समान हो गया था, इसमें अचानक चिरपिंग साउंड होने लगती है। द बर्ड वाइल बीइंग रैपिड, जब यहाँ पर पक्षी अपनी तेज गति से हलचल करता है। अलर्ट एंड प्रिकॉशंस लाइक अ लिजार्ड, और काफ़ी सतर्क है, जैसे सजग है, सतर्क है जैसे कि लिजार्ड होती है। सिट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और यह पेड़ों पर बैठी हुई है। एज सी मूव टूवर्ड द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस, और जब ये शाखा में अंदर की हो जाती है, हर यंगर वंस स्टार्टेड चिरपिंग, इसके जो बच्चे हैं देख करके चहचहाने लगते हैं। एंड डूइंग वाइब्रेशन विद विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं जिससे पूरी शाखा में कंपन होने लगता है। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बर्ड एंड यंग वंस,
द ट्री स्टार्ट टू शेक एंड थ्रिल। इनके मूवमेंट के कारण, इनके आवाज़ के कारण पूरे जो पेड़ है वो एकदम हिलने लगता है और फुल विथ एक्साइटमेंट हो जाता है। Here the poet has given two opposite sceners of the tree। यहाँ पर उसने पेड़ के दो एक विपरीत दृश्यों का वर्णन किया है। कैसे? द ट्री फर्स्ट बीइंग डेथ लाइक एंड स्टिल देन गिविंग लाइफ एंड शेल्टर टू बर्ड यंगर वन। कि पहले तो ये पेड़ क्या है? डेथ लाइक है, मृतक समान है, और यंग वन के आने से ये अलाइव। तो दो अपोजिट हैं, डेथ और अलाइव। It is engine of her family. She stokes it full, then flirts out a branch end, showing her bared face, identity mask. First out, lead on, आगे की ओर जाना। Stokes यहाँ पर है फ्यूल टू इंजन। जैसे इंजन को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, वैसे इस पेड़ को सजीव करने के लिए कौन है? वो जो चिड़िया है गोल्डफिंच, वो इंजन का काम कर रही है, फ्यूल काम कर रही है। बेयर्ड स्टिपली द लेबनम टी एंड द गोल्डफिंच बर्ड। जो लेबनम ट्री है, गोल्डफिंच बर्ड है, इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये इस फैमिली के क्या हैं? इंजन है, प्राण हैं। सी प्रोवाइड्स फूड टू हर यंग वंस, क्योंकि वो अपने बच्चों को भोजन प्रदान कराती है। एंड मूव्स टू द अनदर ब्रांच एंड, और वो दूसरी शाखा में चली जाती है। हर डार्क कलर्ड स्टिप्ड फेस, उसका जो काले रंग का धारीदार चेहरा है, इज विजिबल एज हर बॉडी इज येलो, क्योंकि उसकी बॉडी येलो है, पत्ती का कलर येलो है, तो पूरी बॉडी तो नहीं दिख रही है लेकिन उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। एंड हाइड्स बिहाइंड द येलो लीव्स ऑफ द ट्री, वह पेड़ के पीली पत्तियों के पीछे छिपी हुई है। देन विथ ईरी डिलिकेट व्हिसल चिर्प विस्परिंग शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लेबनम subsides to empty। Eerie means weird and strange, अचानक। whistle chirp, gentle whisper, बहुत ही धीमी आवाज़। subsudes, diminishes, मतलब कम होना, अदृश्य होना। आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द ब्रांच, जब यह ब्रांच के एंड पर पहुंचती है, द बर्ड मेक्स अ स्वीट चिर्पिंग साउंड, वो एक बड़ी मधुर आवाज़ करती है। जस्ट लाइक विस्परिंग, जैसे कि वो विस्पर कर रही हो। एंड फ्लाइज अवे टूवर्ड्स द नाइट स्काई, और वो अनंत आकाश में चली जाती है। इट अगेन मेक्स द लेबनम ट्री साइलेंट, और पुनः जो लेबनम ट्री है वो एकदम साइलेंट, अमृतक के समान हो जाता है। इन दिस वे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द लेसन, एक्सप्लेन द पोयम विथ समरी एंड स्टेंजा बाय स्टेंजा। थैंक यू।